भारतीय मोमिन फ्रंट एक राजनीतिक पार्टी है और पिछले 22 सालों से पूरे भारत में गरीब, कमजोर, शोषित, पीड़ित ये सारे लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रही है। और इसी दौर बिहार में विधानसभा का चुनाव है। कई प्रत्याशी हमारे बीच में मनेर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, अररिया के हैं और इधर भी प्रत्याशी लोग हैं जो कि विधानसभा में जाएंगे। पार्टी कार्यालय में आज 10 टिकट प्रत्याशियों को वितरण किया गया प्रथम चरण में। और लगातार लगभग हम लोग किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। हमारा गठबंधन जनता के साथ का गठबंधन है। बिहार जनता चाहती है गठबंधन बनाना। ये राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं होगा, ये जनता का गठबंधन के साथ चुनाव में मोमिन फ्रंट जा रही है। और भारतीय मोमिन फ्रंट एक ऐसी स्वच्छ राजनीति को पैदा करना चाहती है जिस राजनीति को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सोचा था। महात्मा गांधी ने हर काम, हर मजदूर का दाम, हर हाथ को काम की कल्पना की थी। और आज बिहार में तमाम जो चुनाव लड़े जाएंगे, यह चुनाव पैसे के बल पे लड़ी जाएगी। लेकिन भारतीय मोमिन फ्रंट अपने कार्यकर्ताओं को जनता के सहारे, जनता के बल पे चुनाव लड़ने की बात कहती है। लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मोमिन फ्रंट एक्चुअल की बात करेगा, नीचे स्तर की बात करेगा, जो एक्चुअल में हो रहा है। वर्चुअल नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल चाहिए। और हमने साफ कहा है अपने कैडरों को, हमारे पार्टी के जितने लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई चुनाव का नहीं है। ये लड़ाई बेईमान और ईमानदारों की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब और अमीरों की लड़ाई है। ये लड़ाई सत्ता से जिसने बेदखल किया है, इसकी लड़ाई है। आज हमारे देश में कोरोना के नाम पे हमारे बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं। आज हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। आज हर मजदूर बेरोजगार है। इन सब सवालों को लेकर भारतीय मोमिन फ्रंट जनता के बीच में जाएगी। मुझे मालूम है ऐसे लोकतंत्र को जो नोट तंत्र में परिवर्तन किया गया है, इस नोट तंत्र के माटी बाजार में हमारे कैडर हो सकता है नहीं जीते, लेकिन जनता का दिल जीतने में भारतीय मोमिन फ्रंट सबसे आगे होंगे। और अमन इंसाफ की लड़ाई, दहशत और नफरत को तोड़ने की लड़ाई भारतीय मोमिन फ्रंट लड़ेगी। और ये हमारा जनता का मोर्चा होगा और जनता के सहारे विधानसभा का चुनाव हम लड़ रहे हैं। और आप तमाम लोगों से अपील हम करेंगे कि आप जनता हैं, आपके माध्यम से बिहार की दशा और दिशा बदलेगी। क्या आप सोचते हैं कभी कि बिहार में मात्र 2 ही राजनीति क्यों? जब हमारे बीच में डॉक्टर महबूब आलम है, हमारे बीच में शिव कुमार जी हैं, मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जब तक किसी को अवसर नहीं मिलता ना, तब तक विकल्प नहीं मिलता। इसलिए ये 2 का विकल्प हम देंगे, भारतीय मोमिन फ्रंट देगी, जब आप हमारे लोगों को चुन के भेजेंगे। और निश्चित तौर पे आज ये मांग है समय की, ईमानदार राजनीति का। जब तक राजनीति में लोग ईमानदार नहीं होंगे, और मैं बार बार कहता हूं कि अपने जाति को नहीं, मतलब बिरादरी को नहीं, बराबरी को चुनिए। बिरादरी कुछ नहीं होता जी, अपने बराबरी के लोगों को चुनिए और विधानसभा में भेजिए। और निश्चित तौर पे भारतीय मोमिन फ्रंट खुशहाल राज, मजबूत राज की कल्पना के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में है। 2020 में हमारी जीत निश्चित होगी। हम जनता के दिलों की जीतने के लिए, जनता को न्याय और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अपने विधानसभा में जाने के लिए लड़ रहे हैं और विधानसभा में जाकर राजनीति को सुधार की कल्पना करके हम लड़ेंगे। इसलिए सभी प्रत्याशियों को शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोमिन फ्रंट। आज हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए हमारे बीच में अभी 3 उम्मीदवार हैं, जिनको अभी हम लोग अपना पार्टी का टिकट देंगे, आशीर्वाद देंगे और चुनाव मैदान में नॉमिनेशन भरने के लिए भेजेंगे। भारतीय मोमिन फ्रंट जब से हम लोग इस पार्टी को बनाया, और जो राजनीतिक जो पूरे देश में किया जा रहा है, सामाजिक और राजनीतिक तत्परता
अपने दल के लिए ईमानदारी से काम करता है 5 साल। जब चुनाव आता है तो उस समय माफिया, बलात्कारी, डॉन, पूंजीपति को टिकट पैसे पर बेच दिया जाता है और जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है और लोकतंत्र के त्यौहार से वंचित रह जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस मुल्क के बदलाव के लिए जब तक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो ईमानदार है उसको टिकट दे करके नहीं लड़ाया जाएगा, उस समय तक ये भारत के संविधान का जो सच्ची श्रद्धा है वो गरीबों तक नहीं पूरा होगा। क्योंकि अम्बेडकर साहब की सोच थी कि गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ इस लोकतंत्र के त्यौहार में भाग लें और चुनाव लड़ें, जीत करके आएँ और देश और राज्य का ईमानदारी के साथ सेवा करें। लेकिन जो लोग आज सत्ता में हैं वो सब अमीर है और देश का जनता गरीब है। इसी को बदलने का नाम भारतीय मुमिन फ्रंट है। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। सबसे बड़ी बात तो है कि ईमानदारों को, गरीबों को, दबे कुचलों को आपने टिकट दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी बड़ी पार्टियों में नहीं है। आपका शुक्रगुजार हैं हम, अध्यक्ष महोदय साहब। हाँ, जो मैं दिल्ली से बिहार के दौरे पर आया हूँ, यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं ना, कि जनता परेशान है और चुनाव की जो गतिविधि है बिहार के अंदर, लूट और खसोट जैसा माहौल बना हुआ है। हर पार्टी के यहाँ दरबारी लगा हुआ है, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में गए, पटना जिला में, जो हमारे ऑफिस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी के, जो हमने देखा कि यहाँ ऐसे लोग, वंचित समाज के लोग आए हुए हैं टिकट के लिए, जिसे आदर पूर्वक उनको टिकट भी दिया जा रहा है और सम्मान के साथ उनको मदद भी किया जा रहा है। और साथ में जो है आप जनता का भी हौसला बढ़ाइए। और जनता काफ़ी उत्सुक है आपके पार्टी को देखकर, क्योंकि हर पार्टी से जो है, बड़ी बड़ी पार्टी से जनता इस बार बिहार में बहुत धोखा खाई है और एक उम्मीद की किरण समझ करके आपको चुनी है ये पार्टी, भारतीय मुमिन फ्रंट को जनता। और ये विश्वास बनी रहे जनता का आपके लिए, और पार्टी का भी विश्वास जनता पे बना रहे। आगे आप लोग जीत हासिल करिए। धन्यवाद। आप अपना परिचय दें। लक्ष्मी ऋषिदेव, राम लखनमा, टोला भगवा, वार्ड नंबर 5, प्रखंड रानीगंज, जिला अररिया, बिहार। आप भारतीय मुमिन फ्रंट से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? हम भारतीय मुमिन फ्रंट से पार्टी से चुनाव इसीलिए लड़ना चाहते हैं, उधर जितना भी पार्टी हम देखे हैं सब पार्टी गद्दार निकला है। कोई गरीब का समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। आज तक हर गांव में न नल है, न सड़क है, न नाली है, न पेड़ा है, न बिजली है, न बाथरूम है। सरकार ढिढोरा पीट दिया। आज तक कोई तरह का सुनवाई नहीं है। बिहार सरकार जमीन में हरिजन आदिवासी लोग वहाँ बसे हुए हैं, फिर भी जर्जर हैं। यहाँ से अररिया CO, CID, DC अलाव DM के यहाँ लोग पैरवी में जाते हैं। गरीब लोग थक करके भगवान के भरोसे पैरवी छोड़ करके बैठ जाते हैं। वहाँ कोई तरह का राहत नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम भारतीय मुमिन फ्रंट पार्टी में आए हैं कि हमारा आगे चल करके विकास हो। पार्टी को हम चाहते हैं, किसी गद्दार पार्टी को, सब पार्टी को हम देखते आए हैं, आज से नहीं। सन 1965 ईस्वी से सब पार्टी को देखे हैं, सब पार्टी में रहे हैं, लेकिन कोई हम लोगों का भलाई नहीं सोचा। इसीलिए हम भारतीय मुमिन फ्रंट पार्टी को चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय मुमिन फ्रंट पार्टी जीते और आपकी इच्छाएं पूरी करे। आप बहुत मेहनत लगन से गरीब, कुचले, दबे कुचले हरिजन लोगों का मसीहा बने और तरक्की करे आपके जरिया से हरिजन लोग। मेरा नाम भीमराम हुआ जी। और जैसे मैं रंगा वासी हूँ जी। भारतीय मुमिन फ्रंट का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सबसे पहली बात है कि
मैं लगभग 30 वर्षों से राजनीति करता रहा हूँ और कुछ न कुछ सभी दलों को मैं देखते आ रहा हूँ। भारतीय मोमिन फ्रंट सबसे पहले चाहती है कि जातिवाद, वंशवाद और पूंजीवाद, जहाँ जातिवाद है, वंशवाद है, पूंजीवाद है, वहाँ न समाज बढ़ सकता है और न देश बढ़ सकता है। और भारतीय मोमिन फ्रंट बिना किसी जातिवाद को, बिना पूंजीवाद को, वो आगे जो है से समाज को आगे बढ़ाना चाहती है। जी, तो आप इसमें आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, ईमानदारी के साथ? ईमानदारी के साथ। आपकी पार्टी भी ईमानदारी के साथ है? बिल्कुल ईमानदारी के साथ है। चलिए ठीक है, पूरी मेहनत कीजिए और आपका जो है सोच बहुत ही अच्छा है और ये सोच जो है जनता के बीच में अगर चला जाए तो इसका फल बहुत अच्छा आएगा और दबे कुचले लोगों के लिए आप मसीहा बने। ठीक है, धन्यवाद। वकील साहब आप कहाँ से हैं? वैसे तो मेरा घर जो कि विधानसभा 50 बिहार से मैं ताल्लुक़ करता हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आज़ाद भी प्यार से कहते हैं लोग, तो मेरा नाम पूरा इस्माइल आज़ाद कहा जाता है। मैं जिला न्यायालय अररिया में वकालत करता हूँ, सिविल और क्रिमिनल का एडवोकेट हूँ, लोकप्रिय एडवोकेट हूँ। मैं पॉलिटिकल विंग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, वकालत भी बहुत अच्छा करता हूँ, समाज सेवा के लिए पूरे जिला में कार्यरत हूँ। वैसे स्टेट लेवल का काम करता हूँ और दूसरा स्टेट का काम करता हूँ। आप राजनीति से क्यों जुड़े, क्या मकसद है? राजनीति से जुड़ने का कारण ये है कि सरकार जो बनाई जाती है वो राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से ही बनाई जाती है और जनता अपने एक ही वोट डाल करके सरकार बनाने का काम करती है और पॉलिटिकल पार्टी इसमें आते हैं, ये सरकार बनाए और ये पार्टी का लेवल लेके आते हैं या सिंबल लेके आते हैं। लेकिन आज तक जितनी पार्टी आई है इंडिया के अंदर में, करप्शन से कोई बचाने का काम नहीं किया, बल्कि करप्शन में ही डुबाने का काम किया। सामंतवादी रूप से यहाँ पे सरकार बनाए जाते हैं और करप्शन का काम किया जाता है। निवेदन के आधार पे काम करने की बात करता है तो वो प्लानिंग गलत लाइन से लेता है और उसका उपयोग सदुपयोग नहीं होता है, बल्कि पब्लिक को भ्रष्टाचार में फंसाने का काम किया जाता है। तो आप आएंगे तो क्या पब्लिक को भ्रष्टाचार से बचा लेंगे? दलालत तो होती है, दलाली नहीं होती। तो मैं दलालत का काम करता हूँ, वकालत अच्छा करता हूँ, क्लीन प्रोफेशन में हूँ। इसको रॉयल और क्लीन प्रोफेशन कहा जाता है, इसलिए सोच समझ के मैं वकालत पेशा ही पसंद किया हूँ और पब्लिक के जनहित में सरकार के साथ साथ बहुत अच्छा सा काम करता हूँ। सरकार अपना वफादारी नहीं निभा पाता है, वो नियोजन बना के सिर्फ पब्लिक को करप्शन का ढांचे पर डाल देता है और आज तक सही रास्ता उसको नहीं अपनाया जा रहा। चलिए ठीक है, आपकी पार्टी भारतीय मोमिन फ्रंट पूरी तरीके से, कहाँ से, किस विधानसभा से आप हैं? विधानसभा 46 से हमको डिमांड किया जा रहा है। खासकर मुस्लिम वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है और महादलित दलित के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ पे अक्सर बीजेपी और राजद की सरकार कैंडिडेट को चुना गया है, लेकिन वहाँ की जनता काफ़ी, हिंदू मुस्लिम काफ़ी उब गया है, महादलित के लोग खासकर काफ़ी उब गया है कि यहाँ पे राजद का नेता बनाया जाता है या कैंडिडेट क्या कहते हैं कि कैंडिडेट को जिताने का काम किया जाता है, बीजेपी कैंडिडेट को जिताने का काम किया जाता है, लेकिन ये धारा तक पे कोई भी भलाई का काम पब्लिक का नहीं कर रहा है। इसलिए वो अब राजद और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने का रास्ते पे नहीं और नहीं चाहता बनाने के लिए वहाँ का पब्लिक दुखी हो करके वो अच्छा लोग के लिए नेता के नाम पे हमको बुलाना चाहते हैं। खासकर मुसलमान भी बहुत आजिज है, महादलित के लोग आजिज है, इसलिए बुलाना चाहते हैं कि ताकि एक अच्छा नेता आकर के मेरे मार्गदर्शन में अच्छा सा काम करे और सरकार के अंदर में जो भी करप्शन और सामंतवादी का काम हो रहा है इसका विरोध कर कायदे कानून से हमको राह और शांति दिलाने का काम करे। जो सरकार का भावना अच्छा और अच्छा काम करने का है, गैर सांप्रदायिक, वो करने में हमको बनेगा। चलिए ठीक है, आप पूरी जोश खरोश के साथ लगते हैं और आपका ये जो खरोश बना रहे और इसी जो खरोश के साथ आप मेहनत करते रहे और इस बीच में जनता को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाते रहे। आप अपना परिचय दें शिव कुमार जी। मेरा नाम शिव कुमार सिंह यादव हुआ और हम मनेर विधानसभा से प्रत्याशी हैं भारतीय मोमिन फ्रंट से। मोमिन फ्रंट बिहार ही नहीं देश के लिए एक ईमानदार छवि का राजनीतिक दल है और जो चुनाव आयोग भारत से मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है, जो एक भारतीय हिंदी शब्द हुआ जिससे भारतवासी का बोध होता है
उर्दू मोमिन जो शब्द है उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है ईमानदार, और फ्रंट अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है सामने से संघर्ष करने वाला पार्टी। जी, भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी को हम इसलिए चुने हैं क्योंकि मोमिन फ्रंट के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी एक ईमानदार छवि के नेक दिल इंसान हैं, और हमारी ये पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 1995 से गरीबों की लड़ाई हमेशा सड़कों पर करते आए हैं। संघर्ष पार्टी ये करती आई है, इसीलिए इस पार्टी को हम चुने हैं। चलिए, मैं कामना करता हूँ आपके साथ कि आपकी पार्टी जीते और फिर से सच्चाई से बिहार को रंग दे और पूरे बिहार में सच्चाई का परचम लहराए। इन्हीं बातों के साथ खत्म।